खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे सभी किसान भैया और बहनों, आप सभी के लिए आपके भैया धारा और भैया कृष्णा की राम राम स्वागत करते हैं हम आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी में। कृष्णा भैया बड़े सने पुते लाग रहे हो। अरे भैया सने पुते का देखो, धान की रोपाई करी है, बाम चल रही है नराई। न जो बात ठीक है, लेकिन लमकत झमकत कहाँ जा रहे हो? अरे देख रहे हो भैया, शाम के 6:30 बज चुके हैं और बिल्कुल अब कार्यक्रम की तैयारी है। हमारे भैया बहन इंतजार कर रहे होंगे कि भैया कार्यक्रम किसान वाणी को पिटारा खुलेगा और धारा भैया और कृष्णा भैया ढेर सारी जानकारी लेके हमारे बीच में उपस्थित होंगे। और किस गांव में आज पहुंचे हो, बाबू बारे में बताओगे? अरे भैया जब बात तो सही कह रहे हो, क्योंकि आज दिन है शनिवार को और भैया आज हम पहुंचे है जिला बरेली के विकास खंड नवाबगंज के गाँव मुड़िया भीकमपुर में। अब भैया जब तो देख ही रहे हो, चौमासों महीना चल रहा है और जो आप हमारे कपड़ा देख रहे हो ना, तो भैया गाँव में अब जाते हैं तो देखो मिट्टी तो भैया लगी जाती है। जी जी, और कौन हो सकता है भैंसिया ने पूंछ मार दी हो? बिल्कुल भैया, देखो गांव है हमारो, तो गांव में तो भैया जब जो भैंसिया पूंछ मारे तो भैया वहां से दूध हो तो हम ही को मिलता है। बात बिल्कुल ठीक है। तो अब बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए, जो हमारे कार्यक्रम की परंपरा है कि हम अपने भैया बहनों से पूछते हैं आज का सवाल, तो सवाल पूछ लेते हैं और फिर अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो आज का सवाल है भैया बहनों, किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है? बहुत ध्यान से आपको इसका जवाब देना है। किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है? जाको जवाब हम बताएंगे, लेकिन कार्यक्रम के आखिर में उस समय हमारे किसान भैया बहन मिलान कर सकते हैं। जी, और कृष्णा भैया देखो, हम अगर खेतीबाड़ी कर रहे हैं तो उसका लाभ हमें तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जो हमारे वो भाई जो अन्न उत्पादित नहीं करते हैं उनको भी मिलता है। वो ऐसे कि हम अपने खेतों से जो अन्न उपजाते हैं हम खाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे बे भाई बहन भी खाते हैं जिन्हें इसकी जरूरत होती है। अब इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि हमने धीरे धीरे जैविक उत्पादन करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल भैया, और करना भी चाहिए, क्योंकि जैविक उत्पादन लेने से फायदा क्या है, एक तो आपको जो उत्पादन मिलेगा वो शुद्ध मिलेगा, और जो किसान भैया बहन हमारे खाद्यान्न की फसलें उगा रहे हैं या कोई अन्य फसलें उगा रहे हैं तो उनकी लागत भी कम आवेगी। इसीलिए बार बार हम यही सलाह देते हैं अपने भैया बहनों को कि पशु पालना भले ही आपने कम कर दिया है, लेकिन हमारे खेतों से जो अवशेष बच जाते हैं उनकी खाद तैयार करें, खेतों में हरी खाद उपजाएं, देसी खाद का इस्तेमाल करेंगे, जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे, तभी हम अच्छा अन्न उपजा सकते हैं। बिल्कुल भैया, और देखत ना है धारा भैया, पहले अपने जो हमारे कीट मित्र जैसे तितली ही, मेढक है, कछुआ है, ये केचुआ है, ये सब दिखाई देते हैं खेतन में, लेकिन हमने अपने खेतों में अंधाधुंध जो रासायनिक खादें हैं और जो कीटनाशक दवाएं हैं उनको प्रयोग करके कहीं ना कहीं उनके लिए क्षति पहुंचाई, और आज ये जो हमारे मित्र कीट हैं वे हमें देखने के लिए ना मिल पाते हैं। जी, और इसी कारण से हम अब वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब केंचुओं की संख्या हमारे खेतों में कम हो चुकी है। ये बात सही कह रहे हो, क्योंकि आज जैविक खेती हमारे लिए आज की आवश्यकता बन गई है। तो कृष्णा भैया देखो, अब इस संबंध में ज्यादा बात न करते हुए, क्योंकि हमें अपने भैया बहनों तक पहुंचाना है क्षेत्र संकलित वो कार्यक्रम जो गांव में पहुंच करके हम बातचीत करके तैयार करते हैं। तो धारा भैया आप चलते हैं गांव मुड़िया भीकमपुर की ओर। हमने गांव में प्रवेश किया तो देखा कि गांव के किनारे ही एक मंदिर बना हुआ है और वहाँ पीपल का वृक्ष है, बड़ा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद जब गांव में और भ्रमण के लिए अगले बढ़े तो हम देख रहे हैं कि एक पाकड़ है जहाँ पर बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप सभी के लिए हमारी राम राम। राम राम। आकाशवाणी बरेली से आए हैं, तो सबसे पहले हम आपको नाम जानना चाहेंगे, आपको नाम क्या है? मेरा नाम लोकेश आर्य है। आर्य जी, जिस गाँव में हम खड़े हैं आपसे बातचीत हो रही है, क्या नाम है गाँव को?
इस गांव का नाम मुड़िया भीकमपुर है। इसका ब्लॉक नवाबगंज लगता है। जिला बरेली को गाँव है। जी जी। अच्छा आर्या जी ये बताओ, जैसे हम तो आपके गाँव में आए पहुँचे हैं, अगर हमारे उच्च अफसरान आपके गाँव में आना चाहें तो रास्ता किधर से है? ये आप जब बरेली से आएंगे तो आपका रास्ता जो है राजघाट से ही है, फैक्ट्री होते हुए। यानी राजघाट से गाँव के लिए रास्ता आया है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आने जाने के लिए साधन कहाँ है? आने जाने के लिए साधन टुक टुक वगैरह चल रहे हैं, उससे आ सकते और बाकी अपनी जो सवारी है वो तो है ही। हाँ वो है। तो यहाँ से लगभग बरेली कितनी दूर हुआ है? बरेली 30 किलोमीटर है। कुछ अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताओ, पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ तक गई उस हाँ, समय? मैंने वैसे गांव से मतलब पढ़ा हूँ, तो मैंने अपनी इंटर क्लास तक पढ़ाई कर रखी है। अच्छा अगले ना पढ़े? अगले ना पढ़े। अच्छा उम्र कितनी हुई चली हुई? उम्र हमारी इस समय 44 साल हो रही है। तो अब तो खेती बाड़ी वगैरह कर रहे होंगे? हाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती बाड़ी में कौन कौन सी फसलें उगाते हो? खेती बाड़ी में हमारे साथ गन्ना उगाते हैं और धान भी उगाते हैं और गेहूँ होता है समय समय। अच्छा तो गन्ना इस समय खड़ो हुए? हाँ गन्ना खड़ा है। कैसे हुआ गन्ना? गन्ना लगभग ठीक है जैसी स्थिति है। हम जो देख रहे हैं कि आपके क्षेत्र में गन्ना ज्यादा उगाया जाता है। हाँ फैक्ट्री भी आपके नजदीक हाँ, में है। फैक्ट्री की वजह से ही ज्यादा गन्ना हो जाता है। और वैसे भी कहते हैं ना कि ओले हैं या बारिश है, अगर कोई परेशानी आ रही है हाँ। तो गन्ना की फसल में कुछ ना कुछ मिल जाता है। हाँ कुछ ना कुछ मिल जाता है, उसे पक्की फसल मानते हैं। नकदी फसल होती है, अपने जाओ और अपने तुलाओ और पैसा हाँ ले जी, लो। हाँ जी। अच्छा धान कैसे हुआ? धान लगभग सामान्य है, सबके ठीक ठाक है। अच्छा कौन सा धान लगाओ? 420 प्रजाति को धान लगा हुआ है। अच्छा खान में कैसे हुआ? खान में बहुत बढ़िया है। अच्छा और जाके झुराई उराई करते हैं उस समय तो बहुत सही, बिल्कुल जो है सरबती की तरह झुरते हैं आराम से। मतलब मुलायम झुर जाता हाँ है। हाँ हाँ। ये बताओ बाली निकलती है धान में तो उस समय गंदी कीट लग जाता है जो कि हाँ, लग रस जाती चूस लेते हैं और पूरी हाँ, फसल जो है बर्बाद हो जाती है। हाँ, उसके लिए जो हमारे पेस्टिसाइड के दवाई पूछताछ की। उसको छिड़काव कर देते हाँ, हैं। हाँ। अच्छा अब ये बताओ, जैसे 44 साल की आपकी उम्र हुई चली है, पहले जो हमारे किसान साथी अपने खेतन में हरी खादी, ढेंचा की खादी, पटसनी, लोबियाई ये ऐसी फसलें अपने खेत में करते और पलटाई कर देते, लेकिन आज किसान भाई यहाँ से मुख मोड़ रहे हैं, क्या बात है? ये प्राकृतिक चकाचौंध की सब बात है। अब कोई मेहनत करना चाहता है, मान के चलो आपने कंपोस्ट की खाद तैयार करी, उसके लिए आपको पशु भी पालने पड़ेंगे, आपको समय भी देना पड़ेगा जी। तो उन सारी चीजों से निजात पाते हुए मतलब आज का किसान ये चाहता है कि मुझे सब पैकेट बंद चीजें मिले और मुझे ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। लेकिन एक बात तो आप मानोगे कि जो पशु हमारे किसान भाई पालते हैं तो बात से बहुत सारा फायदा हो। हाँ, हाँ, हाँ। देसी खाद खेतन में डालते हैं हम, जी। और दूध वगैरह भी मिल जाता। जी 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 जी। तो आपने कोई पशु पालो होना है? हमारे पास में साहब 3 पशु हैं। एक पड्डी है उसकी, एक भैंस है और एक जो मतलब उसका कट रहा है, पड्डा जिसे बोलते हैं। अच्छा तो भैंस दूध दे रही ना? इस समय ना दे रही है, ज्ञापन है। पशु हमारा स्वस्थ रहे, बीमार न पड़े, जाके का ध्यान रखते हैं। उसके लिए हमारे मतलब डॉक्टर हैं, समय समय पर उनसे मतलब सलाह लेते रहते हैं। कभी टीका वगैरह हुआ तो उसके इंजेक्शन लगवा दिया, इस तरह से मतलब अपना उसका बचाव करते हैं। जी कुछ किसान भाई कहते हैं आजकल खेती बाड़ी में बचना रहोगे। देखो साहब कोई भी काम करो उसमें अगर आपको जो है समय देंगे, मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर बचेगा। तो भैया जिस काम में आप जितना समय दोगे, जितनी मेहनत करोगे, उस हिसाब से आपकी बचत होगी। मैं साहब जो है इधर मेरठ साइड में भी जाता हूँ, मेरे मिलने वाले हैं, वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे जो काश्तकार ऐसे हैं जो अपने खेती से ही आजीविका चला रहे हैं। उनके अच्छे मकान भी खड़े हैं, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अगर भैया बच नहीं रहा तो कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल तो ये तो कहना सर्वथा गलत है कि खेती से कुछ बचता नहीं। अच्छा सरकार हमारे विकास के लिए, ग्रामीण भैया बहनों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजना चला रही है, तो कोई ऐसी योजना है जिसको लाभ आपके लिए मिलो हो? ना उसका अभी तक हमें कोई लाभ नहीं। अच्छा किसान सम्मान निधि? ना किसान सम्मान निधि तो हर किसान को मिल रही है जिसके पास में जो है जमीन है, तो फिर आप जैसे कैसे वंचित रह गए? ऐसा था पहले हमारे पिताजी के नाम थी, अब पिताजी के जाने के बाद हमारे नाम आई, अब उसका आवेदन पता नहीं क्यों कट जाता। फिलहाल उसके प्रयास में हम लगे हैं। जी आपकी 44 साल की उम्र है, आपने जब होश संभालो हो तब जब गाँव को देखो हो, आज गाँव को देख रहे हो, का अंतर नजर आ रहा हो? काफी परिवर्तन है। पहले गलियां भी मतलब जो है कच्ची थी, जल भराव रहता था और गांव में मतलब कच्चे मकान होते थे, छप्पर आदि, आज वो नहीं है। आपसे बातचीत हुई और आपने बहुत ही अच्छे अपने खेती बाड़ी और पशुपालन का अनुभव हमारे किसान साथियों के साथ साझा किए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। किसान साथियों, लोकेश आर्या जी से बात करने के बाद यहीं पर एक साथी हमारे और बैठे हैं, आप इन्हों से बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपको? मेरा नाम बाबू राम है। अच्छा कुछ अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताओ, पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ तक हुई है? हाँ मैंने इंटर कर लिया। और उम्र कितनी हुई चली हुई? हमारी 48 साल है। क्या कुछ चल रहा है? खेती कर रहे हैं। तो खेती में कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? कभी कभी तो हम मिर्च भी कर लेते हैं। अच्छा और धान है, गन्ना है, लाई भी है और फिर गेहूँ भी है। तो मिर्च की जो आप खेती करते हैं तो मिर्च से फायदा हो जाता है आपके लिए? हाँ मिर्च से फायदा होता है। तो आपके मन में ये बात कैसे आई कि मिर्च की खेती करी है? हमने सोचा कि अलग से कुछ सोच के देखें और इसलिए हमने मिर्च करना शुरू कर दिया। उसमें हमें फायदा मालूम पड़ा, तब से हम मिर्च करने लगे। लेकिन मिर्च में देख रेख बहुत करनी पड़ती है। हाँ वो तो है, ग्राम जे लवेड़ा है और भटपुरा है, यहाँ देख कर खेती हम करने लगे। अच्छा धानों आप उगाते हो खेतन में, गन्ना उगाते हो और गेहूँ उगाते हो,
तो आपको मिर्च की खेती में ज्यादा फायदा है या जो खाद्यान्न वाली फसलें हैं उनमें ज्यादा फायदा महसूस? हमें मिर्च में ज्यादा फायदा है। अच्छा, तो मिर्च को हरी बेच देते हैं या कुछ सुखा उगा के? सब जो है हरिये बेचते हैं, और जब उजाड़ने पे होते हैं जो सूख गई मिर्च और पक गई वही हम केवल तोड़ते हैं, वरना जो सब जो जात के उसमें धान कर देते हैं। अच्छा, यानी पहले अपनी मिर्च कर ली और उसके बाद में आपने वहाँ में धान लगाए दो। धान तो धान खड़ो हुए खेत में? धान खड़ो हुआ। कैसे हुए धान? रोग लग गया, पत्ती लपेट, उसकी स्प्रे करेंगे, आज करें या कल करें, दवा ले आए। अच्छा, जब स्प्रे करते हो अपने खेतन में तो क्या बात को ध्यान रखते हो? सबसे पहले हमें अपनी ऑक्सीजन की विशेषता रखनी पड़ेगी कि कहीं जो है हमारी तरफ जो है दवा का असर नाक द्वारा या मुंह तरफ नहीं जाए। आँखों पे भी ध्यान रखने पड़ेगा कि कहीं छींटे उठे आँख पर नहीं जाए। बिल्कुल बात सही है। खेती के संग संग पशु भी पालते होंगे? हाँ, हम पालते हैं। हमारे पास 2 भैंसे हैं, एक लभारू है बढ़िया, एक पड्डा है, 4 डंगर है। दूध दे रही है भैंसी ना? हाँ, दूध देती है एक भैंसिया। कितना दूध मिल जाता है? करीब 2-3 लीटर अभी दे रही है। अब तोड़ पर है, अगली भैंसिया जो है गाभिन है, 1 महीने बाद दूध वो भी देने लगेगी। तो पशु पालने तो फायदा तो है? फायदा है। एक तो लभारे भी बचते हैं, दूसरा दूध भी मिलता खाने को, तीसरा खाद हमारी होती है, वो मिर्च उर्च में हम डालते हैं, उसमें हमारी अच्छी वृद्धि होती है। तो अब जैसे चौमासे को महीना चल रहा हो इस समय, तो जो है पशुओं को क्या खिला रहे हो? इस समय हमारे पास भूसा है, घास फूस आ जाती। अच्छा, ये बताओ जो आपको गांव है, गांव कैसे है? बड़ो गांव है और आबादी काफी है। बालकन की पढ़ने के लिए क्या व्यवस्था है? पढ़न 8वीं तक सरकारी स्कूल है, और बाकी बाद फिर बालक कहाँ जाते हैं? नवाबगंज जाते हैं, हरदुआ जाते हैं। चलो बाबूराम जी, आपसे बातचीत भई और आपने बहुत सारी बातें हमें व हमारे सुनने वाले सभी साथियों के लिए बताई है। जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, बाबूराम जी से बात करने के बाद जब हम गांव में और आगे बढ़े तो हम देख रहे हैं कि एक सज्जन आ रहे हैं। आप वो इन्हों से बात करते हैं। जी भैया, आपको नाम कहाँ है? धनपाल। धनपाल जी, खेती बाड़ी वगैरह होती है? खेती बाड़ी हो रही, सब धान गेहूँ गन्ना राई। अच्छा, तो कुछ धनपाल जी अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताओ। पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी बहुत करिए ना? कहाँ 8वीं तक गए स्कूल। अच्छा, फिर नए पढ़े आगे? गए ही ना। क्यों, ऐसी क्या बात रही? बीड़ी तम्बाकू पड़ गए। बीड़ी तम्बाकू पड़ गए। और जो तो हम देख रहे हैं कि आप जो है तम्बाकू निकाल के हाथ पे मसल रहे हैं, मगर ये चीजें तो गलत है। गलत का आदत बढ़ गई तो खा रहे हैं। तो ये तो बात से मानते हो कि जो बीड़ी तम्बाकू आप खाते हो जो नुकसान देती है? नुकसान देता तो इनको छोड़ दो। छोड़ देंगे अब का, क्योंकि नुकसानदायक है, शरीर को हमारा नुकसान देती है और पैसों हमारा बर्बाद हो रहा है। तो इन चीजों को छोड़ो जिससे कि जो हमारा शरीर है वो सही बनो रहे। अच्छा, जो खेती बाड़ी की बात आप बता रहे हैं कि धान गन्ना गेहूं की खेती आप करते हो, तो धान तो इस समय खेतन में खड़ो हुए? हाँ, धान खड़ो हुआ। देसी खाद भी न डाल रहे हैं? देसी खाद ना डाल रहे, डंगर ना पाल लो आदमी तो देसी खाद। वही तो बात है। पहले देखिए आपने कितने कितने पशु हमारे बुजुर्ग पालते। पशुओं से ज्यादा फायदा गोबर पड़ेगा तो जमीन ताकतवर बनेगी। हाँ। अच्छा, जो सरकार योजना चला रही है, कोई योजना को लाभ आपके लिए मिल रहा है? सम्मान निधि मिल रही है हमें। अच्छा, तो वह पैसा को तो अपने खेती बाड़ी की काम में ले ले तो? हाँ, खेती बाड़ी काम आ जाए तो वो अपने बीज लाने हैं या खाद लाने हैं तो अपने निकाले और अपने ले आ जाएगा। हाँ, यही काम में ले लेते। तो सरकार तो कुल मिलाकर काम सही कर रही है? हाँ, सरकार ठीक कर रही है। अब जी और बताओ, जैसे आपने जो पहले गांव देखो हो वो, तो पहले गांव कैसे हो और आज कैसे हो? पहले से बहुत बदलाव। पहले छप्पर भाव थे, अब छप्पर कहूँ ना है। मकान कच्चे सच्चे भी कम हो गए, अब सब पक्के हो गए सभी के। अब लगभग पूरा गांव जो है अपने पक्के मकान में हाँ, पक्के रह रहे हो। अच्छा, सरकार द्वारा जो आवास वगैरह बनवाए गए हैं, ऐसे लोग हैं जो गाँव में आपके आवास बनवाए गए हैं? हाँ, बने हैं, बने बहुत बने हैं। अच्छा, और शौचालय वगैरह? हाँ, शौचालय बने, हमारो बनो। अच्छा, आपको बनो। हाँ। चलो धनपाल जी, आपसे बातचीत भई और आपने बहुत सारी बातें बताई हैं। जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, धनपाल जी से बात करने के बाद गाँव में ही हम और आगे बढ़े तो हम देख रहे हैं एक चाचा आ रहे हैं, तहमद पहने हुए, शर्ट पहने हुए। आवो इन्हों से बात करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपको? नथुलाल। कहाँ जा रहे? ही आए। अच्छा, तो यहीं बैठोगे अब आराम से? तो जब बताओ, उस समय आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी न करी? हाँ, पढ़े तो। कितने तक? ऐसे बड़े 8वीं में। और उम्र कितनी हुई आपकी? वही 65 साल। तो जब बताओ, 65 साल की आपकी उम्र है, खेती बाड़ी आप कर रहे हो, पहले तो पशु आपने खूब पाले होंगे? पहले पाले। अब क्यों नहीं पाल रहे हो? अब क्या बात है? अब ट्रैक्टर चल पा रहे हैं तो ट्रैक्टर में जुतिया खवावे कौन डंगे खेत को जुतियाता है। लेकिन आपने जो देखी होगी कि जो पहले जैसे अपने पशु पालते तो खूब सुबह को अपने चटनी मिलाई मठा में और अपने बैठ के खा रहे हैं रोटी। हाँ, सही। लेकिन मठा तो फिर मिला ही नहीं जब पशु न पालोगे तो, न दही मिले। मठा मिल जाएगा। गाँव के बारे में बताओ, आप कुछ अंतर नजर आ रहा हो गाँव में आपके लिए? अंतर तो है, पहले मेरे फरका है। हाँ। अब जगह बन गई लोगों की। फरका मतलब बोले तो छप्पर, मतलब फरका जो है छप्पन को कहते। हाँ। मगर एक बात सुनो चाचा, पहले जो फरका है, जो छप्पर है, लोग चढ़वा देते और आज के अगर बालकन को ले गए
छप्पर चढ़वाने तो और नीचे को खींचेंगे चढ़ाने की जगह। नीचे को पहले खाई जाते हवाई का। अच्छा पहले चलो कहीं चलो रहा तो छप्पर चढ़ते हैं तो बाके बाद में जो सतुआ या जो मिठाई को शरबत घुड़ते सब लोग बैठ के पीते। हाँ पी लेते और मीठू मीठू लागा तो। और अब जो चीजें ना है अब कहाँ जानी। पहले हमने ये सुनी कि जो बुजुर्ग लोग हैं बड़े बूढ़े लोग हुए चौपाल बैठ जाते गौनई बजनी होती निंदना हो तो अपने आला चल रही है। अब कुछ ना मोबाइल में ढोला उला सब चीज। अच्छा और लोग एक दूसरे के पास बैठने तो पसंद नहीं कर रहे हैं। पहले प्रेम हो अब प्रेम कहाँ रहो आदमी अंदर। पहले प्रेम ज्यादा हो तो अपने बैठ उठे। अब जो भैया से बात वही धनपाल जी से तम्बाकू बीड़ी वगैरह पी लेते हैं आप तो ये सुना करते हो। ना बीड़ी तो हूँ पी लिया था। अरे मगर बीड़ी से तो नुकसान होते काफी। अब नुकसान है तो फिर क्या करो जाए। पहले से पीते छोटेपन से। छोटेपन से तो ना पी इसी बाद में पीने लगे। ना तो सीखे कहाँ से बीड़ी पीने जाओ और बताओ। एक दूसरे प्याज जाते सीख गए तो पीने लगे। अच्छा फिर बन गई आदत। आदत नहीं तो अब छोड़ लो जहाँ छोड़ सकते हो ना। अब कहाँ छूटेगी मार्केट में जाने वाले। ना हम तो ये कहेंगे भाई ईश्वर से दुआ करेंगे कि आप लंबी आयु जिए अपने ऐसे ही बने रहे। अरे ना लंबी जिए तो कोई फायदा ना है। क्यों। अरे अब दुख है ससुर का हमारा काम करना छोड़ो काम करो जो करो वो करो। पहले तो मेहनत करनी पड़ती पहले खान पान अच्छो अब कहाँ का धरो खान पान। हाँ ये बात सही है लेकिन पहले के लोग गौत्र बहुत खाते। उधर का खाते हमने धान गेहूँ करते फसल है। और आज आदमी जा रहा हो सुबह को शाम को वापस आ रहा हो फसल है ना रोटी खाई और चलो चालू। तो पहले अच्छे लगते है आज अच्छे लगता है आपको जाओ और बता दो। पहले अच्छो लगा तो अब का अच्छो लगा। क्यों अब तो जैसे पहले पैदल जाने पड़ते हो जूता अरे हाँ बराते जाओ भाई ठटे खाया आओ अब चले आओ भाई लेडू से जाते बैठ आराम से जाते पंगत में बैठा खवाते बैठा रहे। क्यों और बिस्तर ले जाते अपनो। ये तो बात है कि अब लोग जो है खड़े खड़े खवाते हैं। क्यों पहले पंगत में बैठे खाते सब लोग। चलो चाचा नथुलाल जी आपसे बातचीत भई और आपने बहुत सारी बातें बताई हैं जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों चाचा नथुलाल जी से बात करने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ही एक सज्जन और आ रहे हैं जो कि चश्मा लगाए हुए हैं। आप उन से बात करते हैं। जी भैया क्या नाम है आपको। हमारा नाम सीताराम कहते गाँव नाम तो देवेंद्र कुमार है। अच्छा यानी कि सीताराम उर्फ देवेंद्र कुमार जी। तो आप आए हो निकल के घर से तो आपको जानकारी हुई क्या बात की आकाशवाणी की टीम आई भी है या वैसे आप घूमना है। जानकारी ना हुई बंदर देखना है। तो बंदर काफी है यहाँ पर। बंदर बहुत तेरे हैं बाजार बहुत तेरे हैं। तो खेती बाड़ी करिए रहे हैं आप बता रहे हैं कि बंदर रखान जा रहे हैं। धान वगैरह है खेत में ना। धान है थोड़े से गाड़े हैं 4-6 बीघा। तो धान कैसे हुआ। धान ठीक है। क्या उम्मीद कर रहे हैं क्विंटल बीघा उड़ जाए धान। ऐसी 3 कुंटल बीघा लेकर 3 को। पशुपालन भी करते होंगे। हाँ पशुपालन करते। अच्छा पशु हमारे स्वस्थ न है कोई बीमार ना पड़े का ध्यान रखते हैं जाके लिए। बाकी कीड़ों दवाई दे देते हैं और खान पान को चारा पत्ता को ध्यान रखते हैं। खास बात तो कीड़े की दवाई और लीवर पे दवाई दे देते। और जाके साथ साथ जो बाह्य परजीवी जैसे जू है किल्ली है उनको भी ध्यान रखने पड़ता है। हाँ उनके लिए लगाव उनकी दवाई होती है हल्की फुल्की पे लगा देते हैं। कुछ अपने गांव के बारे में बताओ गांव आपको कैसे हुआ। गांव वहाँ ठीक है का रास्ता वगैरह कैसे है। रास्ता तो जो टंकी वजह से सब खराब हो गई होंगी और कुछ साइड में रोड बन गए होंगे जो डरवा रहे हैं प्रधान जी सीमेंट रोड। हाँ सीताराम जी आपने बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हमें हमारे सुनने वाले सभी साथियों को बताई है जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों सीताराम जी से बात करने के बाद यहीं पर एक सज्जन और बैठे हुए हैं आप इनसे बात करते हैं। जी भैया आपको नाम कहाँ है। मदन लाल। मदन लाल जी जयगांव के रहने वाले हैं। हाँ मुड़िया भी कंप। अच्छा जागो बिलाक कहाँ लगता है। नवाबगंज जिला बरेली गाँव है। हाँ हाँ। तो कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में बताओ अपनी। एम कर लो। एम कर लो। अच्छा और उम्र कितनी होगी वही। उम्र 65 साल। 65 साल की लेकिन लग ना रहे हो 65 साल का बात है। तो हमें लग रही दूध मठा ज्यादा खा रहे हो क्या बात। दूध मठा पहले काफी खाओ अब तो खैरना है। अच्छा तो खेती बाड़ी तो करते होगे। हाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं। अच्छा कौन कौन सी फसल उगा रहे हो खेतन में। हम तो 3 साल से गन्ना उगा रहे हैं। अच्छा अपने क्षेत्र में गन्ना बहुत ज्यादा उगाओ जा रहे हो क्या बात है। फैक्ट्री पास में पड़ जाता है। तो गन्ना आपको कैसे हुआ। गन्ना सही है। परिवार में कौन कौन है। परिवार में लड़का है 3 और 5 भाई हम हैं। भरो पूरा परिवार है काफी। हाँ भरो। तो आप 5 भैया अलग अलग हो गए साझे हैं। अलग अलग आए। अलग क्यों हो जाते हैं क्या बात है। अरे ये औरतें आती हैं जे इनमें अलग साज हो जल्दी हो जाता है। भाई भाई में तो ना हुआ था। इन्हें जब शादी भैया की भई तो अपने अपनी पतीली लेगी और अलग हो गए। और जो शादी ना हो तो लो सब इकट्ठे रहे। अच्छा जो आपके बालक हैं वे इकट्ठे हैं वे अलग हो गए। ना वे तो सब शामिल है। अच्छा वे शामिल है। शादी होगी बालक नहीं ना है। हाँ हो गई है। अच्छा चलो बढ़िया बात है। देखो संयुक्त परिवार भी बहुत बड़ी चीज है। तो जो बताओ जो गाँव आपको है जो पहले देखो है आपने हाँ, अब देख रहे हो का कुछ अंतर नजर आ रहा है। पहले काफी सही हुआ है।
अच्छा, रास्ता भी सही हो गई है। हाँ। छप्पर पहले परे भाई, अब ना छप्पर ये कहा है। पहले देखते हैं कि गर्मी के मौसम हो तो कभी कभी जैसे लू चलती, हवा चलती और कभी कभी बहुत सी ऐसी अप्रिय घटना हो जाती। आग लग जाती थी, हियन से लगी पछाव से, अब रसूला में रुकी जाएगी आपके गाँव? हाँ, हमारे हियन से। अच्छा, लेकिन अब जो समस्याएं दूर हुई, समस्याएं ये दूर हो गई हैं। अच्छा, सरकार भी तो हम किसान भाइयों की, ग्रामीण भैया बहनों की मदद कर रही है। हाँ हाँ, कर रही, काफी लैटरिंग बन गई है। अच्छा, सम्मान दिया रही है। अच्छा। सिलेंडरों मिल गया है, तो अब तो खाना सिलेंडर भी बन तो है। हाँ, खाना सिलेंडर बंद। मगर जो बताओ, अब जैसे जो आजकल जो प्रेम की भावना है आपस में वो कम हो जा रही है। पहले गौने बजनी होती, बैठकन पे बना हो रही है। बहुत बदलाव होगा। एक दूसरे की बुराई एक दूसरे से करने लगा था, पहले इतनी बुराई ना करते एक दूसरे से, इसीलिए आदमी का ढिंग बैठना। हाँ, ढिंग बैठना है। मगर जो बालकों तो आजकल कहना ना मान रहे हैं। बालक का ये मोबाइल है, अपने पहले जा अपने एक दूसरे के हियन बैठक थे, शिक्षा सिखाते, अब तो ये मोबाइल है, हम देख रहे हैं। मतलब मोबाइल कहूँ ना कहूँ फायदों की चीज है। हाँ। भाई पहले हम देखते कोई घटना हो जाती तो पहले सूचना देने ही आते, खबर को जाते हो लेके। आज मोबाइल पे हाय हेलो करी और बता दी भैया ऐसी सी बात है। भाई वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से बाग प्रयोग कर रहे हो, है ना। गलत के लिए मोबाइल ना है, लेकिन गलतों प्रयोग कर रहा है, वो आपके ऊपर है। हमने बताई ना कि भाई आपको कैसे प्रयोग करने, वो आपके ऊपर है। तो अब आपको अच्छे लगते गाँव में अपने? और गाँव में बढ़िया लगा था। लेकिन पहले लोग गाँव तर बहुत खाते, पहले का भैंसा रखा थे, चारा बहुतेरो हो, चौमासे में खाली रहे थे आदमी, तो कहा चलो चार के गौतरैया खाया में। तो इतना टाइम ना मिलता आदमी, तुरंत मोटरसाइकिल तैयार है, खाना खाओ लौटे आए वापस। मदन लाल जी, आपसे बातचीत भई और आपने बड़े ही विस्तार से हमारे सुनने वाले सभी साथियों के लिए जानकारी दी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, जो हो हमारो आज को क्षेत्र संकलित कार्यक्रम आकाशवाणी आपके बीच, और आज को हमारो सफल रहो जिला बरेली के विकासखंड नवाबगंज के गांव मुड़िया भीकमपुर में। प्रतिभागी है लोकेश आर्य, बाबूराम, धनपाल, सीताराम, नथुलाल और मदन लाल। कार्यक्रम की प्रस्तुति डॉक्टर विनय वर्मा की, और प्रस्तुति सहयोग हो आपके भैया कृष्णपाल को। और साथियों, अब गांव मुड़िया भीकमपुर से वापस चलते हैं आकाशवाणी बरेली की ओर, और यहाँ के सभी साथियों को हमारी राम राम। राम राम राम। मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है। यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है। तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में। भैया बहनों, अभी आपने सुना ये क्षेत्र संकलित कार्यक्रम किसान वाणी गाँव में किसानों के साथ। इसी प्रकार से अगर आप लोग अपने गांव में हमारी आकाशवाणी टीम को बुलाना चाहते हैं तो अपने गांव का स्पष्ट पता लिख भेजिए, और साथ ही साथ 1 या 2 मोबाइल नंबर भी लिख दीजिए, जिससे कि हम संपर्क करके आपके गांव पहुंच सकें। हमारे पास पत्र भेजने के लिए पता है कार्यक्रम किसान वाणी, आकाशवाणी आपके बीच, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, और पिन कोड है 243001। भैया बहनों, आइए अब उस सवाल की बारी है जो हमने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा था। हमने आपसे सवाल पूछा था किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है। बहुत से भैया बहनों ने इसका जवाब दिया है, हम आपको बता देते हैं। 1800-180-1551 ये टोल फ्री नंबर है, जो सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक काम करता है, और इस पर फोन करके आप अपनी खेतीबाड़ी, पशुपालन से संबंधित समस्या का समाधान
प्राप्त कर सकते हैं। और धारा भैया अगर बात करें आज के कार्यक्रम की नसीहत की, तो कार्यक्रम से हम सबको देखो जय नसीहत मिली कि हम अपने खेतों में अधिक से अधिक जैविक खादन को प्रयोग करें ताकि अपने खेतों से शुद्ध उत्पादन लेने में सफल हो सकें। और अब इसी वादे के साथ कि आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, अपने भैया धारा और भैया कृष्णा को देवनमती, भैया बहनों राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।